सो गाइस आज थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग और बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स आ चुके हैं। क्या आए हैं आउटकम और स्पेशली बोर्ड मीटिंग आज के दिन थी किस पर्पज से वो भी समझना जरूरी है। इसके साथ में आज की इस मीटिंग के बाद कल के दिन क्या पॉसिबिलिटी है उसको भी समझेंगे। 430 करोड़ का वारंट इश्यू कर दिया है, अलॉटमेंट यहां पर हो चुका है सूरजा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की ही एक एंटिटी है और मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है कंपनी का डिसीजन आज के दिन की बोर्ड मीटिंग में। 16 ऑफ मई कंपनी ने ये फैसला लिया था, रेजोल्यूशन पास किया था और अपनी ईजीएम के अंदर कंपनी ने फाइनल जो है वारंट प्रेफरेंशियल बेसिस पर जो है इश्यूएंस का ऑर्डर दे दिया था, जिसके बाद में आज 22 ऑफ जून कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी, जहां पे अप्रूवल कंपनी को मिला है 430 करोड़ वारंट टू सूरजा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की एक एंटिटी है। इश्यू प्राइस 11 रुपए पे है पर वारंट का। कंपनी को आज के दिन 25% इश्यू प्राइस का जो है एग्रीगेटिंग अमाउंट के हिसाब से पे कर दिया गया है, जो कि 2.75 रुपीस पर वारंट के हिसाब से, यानी कि 11 रुपए का 2.75 अगर आप कम करोगे तो लगभग 8 साढ़े आठ के आसपास निकल करके आता है। कैलकुलेट कर लेना, 8.25 के आसपास होगा शायद से रुपीस पर वारंट के हिसाब से ये निकल करके आएगा। तो बाकी का जो अमाउंट है कंपनी को कैसे पे करना पड़ता है, मतलब कोई भी कंपनी, ध्यान से सुनना, वारंट प्रेफरेंशियल बेसिस पर देती है जो कि इक्विटी में कन्वर्ट होना होता है। ठीक है, एक होता है ऑब्लिगेशन और एक होता है राइट टू बाय। ऑब्लिगेशन और राइट टू बाय, तो यहां पर राइट टू बाय का जो टाइम पीरियड मिला है कंपनी को लगभग 18 महीने का होता है, ये लगभग 16 से 18 महीने का होता है राइट टू बाय का। ऑब्लिगेशन यहां पर मिल चुका है, तो उतने टाइम पीरियड के अंदर कंपनी को रिमेनिंग 75% जो अमाउंट है वो भी देना पड़ेगा, यानी कि वो भी यहां पर इश्यू करना पड़ेगा, ताकि पूरा जो टोटल इश्यूएंस ऑफ वारंट्स है 1182 करोड़ का एग्रीगेटेड अमाउंट यहां पर आ चुका है। बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी यहां पर आ जाए, तो ये लगभग 16 से 18 महीने का टाइम पीरियड लगता है। हाँ, यहां पर लिखा भी हुआ है 18 महीने की एक्सपायरी होती है वारंट, उसके पहले सारा अलॉटमेंट जो है पेमेंट के साथ में, बाकी का रिमेनिंग 75% इशू प्राइस के साथ वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपडेट कंपनी ने आज के दिन दे दी है। अब ये बढ़िया अपडेट है, लेकिन देखो ये चीजें होती है ना, कंपनी ने एक कॉर्पोरेट एक्शन अगर ले लिया है तो वो कॉर्पोरेट एक्शन ले लिया है, उसके बाद में कंपनी, जैसे आप देखते हो डिविडेंड कंपनी अनाउंस करते हो तो शेयर में तेजी आती है, लेकिन जब डिविडेंड मिल जाता है तो शेयर में करेक्शन देखने को मिल जाती है। तो एक कॉर्पोरेट एक्शन है जो कि ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया था, उसके हिसाब से तेजी आ चुकी थी। अब क्या आज के अपडेट के बाद में कल तेजी देखने को मिलेगी, इसको समझते हैं यहाँ पे। सो आज की कैंडल जो है अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, ये कैंडल में आज के दिन सेलिंग है। रीजन बीइंग कि हमारे पास 15.10, पहले तो यार सब्सक्राइब कर देना, आप लोग बहुत आलसपन दिखाते हो सब्सक्राइब करने में, जरूर कर देना। 6 साल से मैं आप लोगों के साथ वोडाफोन आइडिया रेगुलर बेसिस पर डिस्कस कर रहा हूं, कोई भी अपडेट हो चार्ट पर सब चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। पहले तो ये समझो 15.10 पर मेरे पास बार बार सेलर आ रहे हैं, यहाँ पे हैंगिंग बेस क्रिएट कर रहा है, डबल टॉप पैटर्न भी क्रिएट कर दिया, 7 ईएमए के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। आज की क्लोजिंग भी 7 ईएमए के ऊपर आई है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, लेकिन सेलर है भैया, सेलिंग यहाँ पर पूरी तरीके से आई है। एक चीज तो मुझको पता है कि कल के सेशन के लिए मुझे क्या करना है। पहली चीज, अगर मैं कल एंट्री कर रहा हूं इंट्राडे बेस पर, तो भाई 14.79 भाई ये मेरा एक सेफ पॉइंट है 14.79 का, और मैं एक एसएल पॉइंट लेकर के चलूंगा 14.60 के पास में। अगर मैं कल इंट्राडे के लिए जा रहा हूं, ये मेरा सेफ पॉइंट, यानी कि यहाँ पे मेरी एंट्रीज भी बन सकती हैं, क्योंकि ये 7 ईएमए है। 7 ईएमए के नीचे कोई भी गिरावट आपको वहां पे बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करेगी कल के सेशन के लिए। तो अगर मैं इंट्राडे के लिए जा रहा हूँ 14.79, ये मेरा एक बेस प्राइस और बाइंग प्राइस रहेगा। और ब्रेकआउट मेरे को कहां से मिलने वाला है यहाँ पर कल के दिन के अंदर, एक बार उसको आप समझते हैं। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ब्रेकआउट पॉइंट मेरा रहेगा 14.89 के ऊपर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 ईएमए के नीचे क्लोजिंग आई है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। और अगर आप यहां पर देखोगे तो 14.89 आपको एक्चुअली में एक बेस दिखेगा 1 आवर टाइम फ्रेम पर, जिसको तोड़ा है। तो अगर कल के दिन 14.79 पर मेरी एंट्री बन रही है इंट्राडे बेस पे, तो 14.89 तक मैं अपना प्रॉफिट निकाल रहा हूं, आगे जाकर के उसको मैं कैरी कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ब्रेकआउट पॉइंट 14.89 पे। तो पहले 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल 14.79 पर मेरे पास इस तरीके की बन रही है, तो अगले टाइम फ्रेम के अंदर मैं आराम से कल के दिन वापस 15.10 के आसपास अपना टारगेट बुक कर रहा हूं। ठीक है,
ये पोजीशन कल के दिन अगर बन रही है पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पर तो बढ़िया है। इंट्राडे बेस कल के दिन 14.79 मेरा बेस प्राइस है, 14.60 ये मेरा एग्जिट और एसएल पॉइंट रहेगा। 15.10 तक का मैं अपना आखिरी टारगेट लेकर के चल सकता हूं। ओवरऑल जो चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम पर आज के दिन बेयरिश मोड के साथ क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये है पोजीशन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, आलस मत दिखाया करो सब्सक्राइब करते हुए। मिलता अगले वीडियो में।